वेलकम एवरीवन, दिस इज़ खलीकुर रहमान। ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री का दूसरा एल्गोरिथम है। हमने प्रीवियस में जो है ना प्रिम्स सॉल्व किया था और आज हम बनाएंगे एमएसटी जो है ना कुर्सगल एल्गोरिथम के ज़रिए। कुर्सगल एल्गोरिथम के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन में क्या होता है? रिमूव सेल्फ लूप। जैसे भी अगर यहाँ से यहाँ कोई एज जा रही है, सेल्फ कोई भी एज जा रही है ना, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस विल बी रिमूव्ड। पैरेलल एजेस विल बी रिमूव्ड। ठीक, यानी कि सी से ई अगर एक एज जा रही है, उसकी जो है ना वेट है 3, वहीं से अगर कोई दूसरी एज जा रही है, उसका वेट 8 है, तो हाईएस्ट वेट वाली एज को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, पैरेलल एजेस। ऐसे ही ये सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में क्या है? हम जो है ना एजेस का वेट लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ना एजेस का वेट लिखते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे सबसे पहले जो है ना छोटे में से छोटा एज का वेट कौन सा है। पहले ई टू एफ जो है ना, ई टू एफ हमारे पास 2 है, एंड देन ई टू डी हमारे पास 2 है। फिर 2 से बड़ा जो है ना हमारे पास 3 है, सी टू ई हमारे पास 3 है, एंड देन सी टू बी हमारे पास 3 है। ठीक, देन डी टू एफ हमारे पास 4 है, एंड देन बी टू डी हमारे पास जो है ना 5 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम वेट लिखते जाएंगे। सिर्फ पहले 2 वाली नोट्स लिखी एजेस, देन 3, देन 4, अब हम 5 लिखेंगे। 5 हो गया। देन 6 हमारे पास है, सी टू डी हमारे पास 6 है, एंड देन ए टू बी हमारे पास 7 है, एंड देन ए टू सी हमारे पास 8 है। ठीक, ये हमारे पास हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ में क्या करेंगे? हम जो है ना नंबर वाइज एजेस को उठा के और जो है ना अलग से एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि पहले हम सारी नोट्स वैसे ही बना लेते हैं अपनी इजी के लिए, आसानी के लिए। वो ए बी सी डी ई एंड एफ। अब देखें ई टू एफ है हमारे पास। ई टू एफ है हमारे पास 2। ठीक, एंड देन ई टू डी भी हमारे पास 2 है, देन सी टू ई 3 है, सी टू ई हमारे पास 3 है। ठीक, सी टू ई हमारे पास 3 है, देन सी टू बी हमारे पास 3 है, देन डी टू एफ अगर यहाँ से हम क्रिएट करेंगे ना तो लूप बन जाएगा। हमें जो है ना इसमें लूप नहीं बनाना, तो डी टू एफ को हम रिमूव कर देंगे। देन बी टू डी अगर लगाएंगे देन वो भी लूप बन जाएगा। सी टू डी वो भी लूप बन जाएगा। अब ए टू बी अगर लगाएंगे ना तो फिर हमारे पास लूप नहीं बनेगा। ए टू बी 7।
ठीक, अब ए टू सी लगाएंगे तो वापस वो हमारे पास लूप बन जाएगा। हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो है ना लूप क्रिएट नहीं करना होता। तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गई। इसको अगर वेरीफाई करना हो ना तो एजेस जो होती है ना वर्टेक्स -1 होती है। ठीक, हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 -1, तो एजेस हमारे पास हो जाएंगी 5, 2 2 4 एंड 1 5। ठीक, और इनका अगर आप सम फाइंड आउट करोगे ना, सम इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास हो गई जिसका सम हमारे पास जो है ना 17 बन रहा है। थैंक यू।